हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक सरल दोलक ऊर्ध्वाधर तल में दोलक कर रहा है। दोलक का द्रव्यमान m है। ऊर्ध्वाधर से धागे के कोण को थीटा कहे। धागे में तनाव mg कोस थीटा होता है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण में समझा जाएगा बच्चों सरल आवर्त गति क्या होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक लोलक बनाते हैं। लोलक क्या होता है बच्चों? ये दीवार है, ये डोरी है बच्चों, इससे कोई कण एम द्रव्यमान का लटका हुआ है और ये उसकी लंबाई एल है। इस स्थिति में ये बच्चों माध्य स्थिति कहलाती है। माध्य स्थिति पर कुल बल शून्य होता है। कुल बल शून्य होने का मतलब ये हो गया कि इस पर साम्य अवस्था की स्थिति है। अब देखिए बच्चों, इस स्थिति से इस कोण को थीटा से सरकाया जाता है। तो जब इसको थीटा विस्थापित किया जाता है बच्चों, तो ये अपनी चरम स्थिति पर आ जाती है। चरम स्थिति पर आने के बाद इसका वेग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो देखिए बच्चों, इसको जब थीटा विस्थापित किया गया तो इसका विस्थापन इधर की तरफ है। तो इधर की तरफ बच्चों इसके पास एक बल जिसे बोला जाता है बच्चों प्रत्यानयन बल, जो इसको वापिस अपनी माध्य स्थिति पर लाने के लिए प्रेरित करेगा। तो बच्चों बल ये समानुपाती होता है ऋणात्मक विस्थापन के, जिसकी वजह से ये बल वापिस इसको खा लाने का प्रयत्न करेगा इसकी माध्य स्थिति पर। जब ये माध्य स्थिति पर आ जाएगा तो इसके पास वेग अधिकतम होगा। वेग अधिकतम होने की वजह से दूसरी वापिस माध्य स्थिति पर से चरम स्थिति पर जाने के लिए क्या रहेगा? ये तैयार रहेगा और ये वापस उतना ही क्वांटिटी। अब जैसे कि अगर ये इसकी अधिकतम स्थिति से या चरम स्थिति से इसको और थीटा बढ़ा देते हैं तो ये वापस माध्य स्थिति पर नहीं आएगा, ये कण आगे निकल जाएगा। तो ऐसी गति जिसमें कण माध्य स्थिति के इर्द गिर्द एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित पथ की पुनरावृत्ति करता रहता है, तो बच्चों यही गति अपन की क्या कहलाती है? यही गति बच्चों सरल आवर्त गति कहलाती है। इसके लिए माध्य स्थिति पर कुल बल क्या होना चाहिए? शून्य। और इसकी समीकरण होती है बच्चों F बराबर ऋणात्मक kx। तो देखिए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं और देखिए बोला गया है उस स्थिति का निर्माण करते हैं बच्चों। ये अपने पास एक सरल लोलक है, इसका द्रव्यमान m है। इससे एक थीटा कोण पर इसको विस्थापित किया गया है बच्चों। तो माध्य स्थिति पर बच्चों इसका कुल बल शून्य होगा। तो देखिए यहां पर इसका द्रव्यमान और इसका भार नीचे की तरफ लगेगा बच्चों। इस पर तनाव बल ऊपर की तरफ होगा क्योंकि डोरी है, तनित रहेगी बच्चों इसके भार की वजह से। तो बच्चों माध्य स्थिति पर कुल बल शून्य होने की वजह से इसकी समीकरण बनेगी बच्चों तनाव बल किसके बराबर हो जाएगा? भार के। ये स्थिति हो गई बच्चों माध्य स्थिति पर। अब देखिए, जैसे ही इस कण को माध्य स्थिति से चरम बिंदु पर खसकाया जाता है तो इस स्थिति में बच्चे देखिए क्या होता है, भार अभी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, तनाव बल इधर की तरफ होगा। तो देखिए ये कोण थीटा, तो बच्चों ये कोण थीटा होगा तो यहाँ पर mg कोस थीटा होगा। अब देखिए जब ये यहाँ पर होता है तो इसका वेग क्या होता है? शून्य होता है और त्वरण क्या होता है बच्चों? अधिकतम होता है। अगर देखिए वेग शून्य और त्वरण अधिकतम है तो ये वापस किधर जाने की कोशिश करेगा? माध्य स्थिति पर। ठीक है, तो माध्य स्थिति पर इसके पास वेग अधिकतम हो जाएगा, त्वरण शून्य हो जाएगा, तो ये वापस दूसरी चरम स्थिति पर जाएगा। अब इस स्थिति में ले जाने के लिए इसके पास इधर की तरफ एक बल होता है जो होता है mg का घटक mg साइन थीटा। तो देखिए बच्चों, अगर चरम स्थिति की बात की जाए तो चरम स्थिति पर कुल बल डोरी की दिशा में देखिए ये बराबर होगा T किसके बराबर होगा? mg कोस थीटा के। तो बच्चों माध्य स्थिति पर तनाव बल किसके बराबर है? mg भार के बराबर है। और चरम स्थिति पर ये है mg का एक घटक जिसे mg कोस थीटा कहते हैं उसके बराबर है। तो यही पूछा गया था बच्चों कहाँ पर होगा? तो वो स्थिति होगी बच्चों पथ के किनारों पर। तो इसका उत्तर होगा बच्चों पथ के किनारों पर। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।